नमस्कार दोस्तों। जब चैत्र मास की सुगंधित हवा बहती है, जब मंदिरों में घंटे बजते हैं, जब हर घर में कलश स्थापित होता है, तब बरसती है घर में माँ शक्ति की कृपा उतरती है। यह है चैती नवरात्रि। 9 दिन, 9 रूप, 9 शक्तियाँ, इन तीनों में की गई साधना साधारण नहीं मानी जाती। लेकिन एक सेवा ऐसी है जो देवी पूजा के साथ जुड़ जाए तो घर का वातावरण और पवित्र हो जाता है। वह है गौ सेवा। शास्त्रों में गौ की धन, धान्य और धर्म का आधार कहा गया है। अगर नवरात्रि के 9 दिन प्रेम से गौ माता को गुड़ मिला जल अर्पित किया जाए तो यह कृतज्ञता और सेवा का भाव माना जाता है। आज हम जानेंगे इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, कैसे करें और इसका भाव क्या होना चाहिए। चैती नवरात्रि का महत्व। चैती नवरात्रि बसंत ऋतु में आती है। यह वह समय है नए संकल्प का। माँ शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक 9 शक्तियों की पूजा की जाती है। यह पर्व हमें सिखाता है, मन को शुद्ध करो, अहंकार छोड़ो और सेवा को अपनाओ। गौ माता का आध्यात्मिक स्थान। गौ को सनातन परंपरा में ममता का पोषण का प्रतीक माना गया है। ग्रामीण भारत में गौ सिर्फ पशु नहीं है, परिवार का हिस्सा भी है। गौ सेवा का अर्थ होता है प्रकृति के प्रति आभार। गुड़ वाला जल क्यों? गुड़ को परंपरा में मिठास और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जल जीवन का आधार। जब आप जल में थोड़ा गुड़ मिलाकर गौ माता को अर्पित करते हैं तो उसका भाव है मेरे जीवन में भी मिठास बनी रहे। कैसे तैयार करें? सिर्फ साफ बर्तन लें, ताज़ा पानी लें, थोड़ा सा शुद्ध गुड़ घोलें। प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सुबह के समय अर्पित करें। अर्पण करते समय कहें, जय माता दी, गौ माता कृपा करो। 9 दिन का क्रम। हर दिन एक छोटा संकल्प लें। पहले दिन परिवार की शांति, दूसरे दिन स्वस्थ, तीसरे दिन सद्बुद्धि, चौथे दिन कर्ज मुक्त, 5वें दिन संतान सुख, 6ठे दिन व्यापार उन्नति, 7वें दिन घर में प्रेम, 8वें दिन नकारात्मकता दूर, 9वें दिन आभार और धन्यवाद। चमत्कार का सही अर्थ। यह तुरंत धन वर्षा का वादा नहीं, यह वातावरण बदलने की साधना है। जब घर में सेवा और भक्ति बढ़ती है तो सोच बदलती है, निर्णय बेहतर होते हैं और धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती है। यही असली चमत्कार है। 9 दिन का क्रम और चमत्कार का सही अर्थ। दोस्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन कोई साधारण दिन नहीं होते। ये 9 दिन हमारे भीतर की 9 शक्तियों का जगाने का अवसर है। हर दिन जब आप प्रेम से गौ माता को गुड़ मिला जल अर्पित करते हैं तो आप सिर्फ एक सेवा नहीं कर रहे हैं, आप अपने मन को अनुशासित कर रहे हैं। पहला दिन संकल्प, दूसरा दिन धैर्य, तीसरा दिन श्रद्धा, चौथा दिन कृतज्ञता, 5वीं दिन करुणा, 6ठे दिन विश्वास, 7वीं दिन संयम, 8वीं दिन समर्पण और 9वें दिन आभार। और अब बात चमत्कार की, तो चमत्कार का मतलब आसमान से धन बरसना नहीं। चमत्कार का मतलब होता है आपकी सोच बदलना, घर का वातावरण शांत होना, रिश्तों में मिठास आना और अवसरों के द्वार खुलने लगना। जब भीतर परिवर्तन होता है तभी बाहर परिस्थितियां बदलती हैं। यही सच्चा चमत्कार है। नवरात्रि के 9 दिन लगातार एक ही सेवा करना व्यक्ति में अनुशासन और सकारात्मक विकसित करता है। गौ सेवा जैसे कार्य से करुणा, कृतज्ञता और नम्रता का भाव आता है। 7 पीढ़ी खाएगी या चमत्कार होगा जैसी बातें वास्तव में प्रतीकात्मक है। उनका अर्थ है घर में स्थिरता बनी रहे, संस्कार आगे बढ़े, परिवार में सौहार्द रहे, आर्थिक
निर्णय बेहतर हो। जब मन स्थिर होता है तो यह व्यक्ति बेहतर निर्णय ले सकता है और बेहतर निर्णय ही जीवन बदलते हैं। सावधानियाँ: बीमार गाय को मीठा अधिक ना दें, जबरदस्ती ना करें, दिखावे के लिए ना करें। नवरात्रि में देवी पूजा और साथ में गौ सेवा, यह संयोजन घर में प्रकाश बढ़ा सकता है। अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो परिणाम शांति और संतोष के रूप में मिलेगा। अगर आप भी नवरात्रि में यह सेवा करने वाले हैं तो कमेंट में लिखें जय माता दी और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।